महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी शक्ति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनकी यदुवंश को एक दूसरे को मारकर उनका सामना करना पड़ेगा। हरिद्वार का समुद्र में डूब जाएगी। समय बिता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा, क्योंकि यादों के बीच विवाद पैदा होने लगा। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारिका का विनाश हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वह भगवान कृष्ण के लाल चमकते पर की तलवा को हिरण समझकर एक घटक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है, तो उसे बहुत दुख और पछतावा हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। ज़रा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में वानर राजपाली थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो विपरीत था। इसीलिए मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, शिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद उड़ीसा के महानदी के तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक आदिवासी समुदाय था। विश्वा बासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्व बासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रदुमन नाम का एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्य देवता के झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ रसिया उनके महल में आए और राजा से बोले, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको उड़ीसा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रमुन इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति उड़ीसा की यात्रा पर निकल पड़े। लंबी और कठिन यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्रों के नेता छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। फिर विद्यापति ने विश्व बासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहां बहुत विश्वास के साथ आया हूं। लेकिन विश्व बासु ने कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले सकता। विद्यापति मन ही मन सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? उसके पश्चात विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। विद्यापति उसी गांव में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उन्हें विश्व बासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ललिता ने कहा, ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। उसके पश्चात ललिता अपने पिता से बात करती है। ललिता के पिता मान जाते हैं, किंतु एक शर्त रखते हैं कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। और विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई।
कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज जो पैके थे, वो अंकुरित होकर पौधे बन गए थे। राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए, लेकिन गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में वापस लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर तट पर जाओ। एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लड़की के लट्ठे में सर्वत्र शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और उससे 3 मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरे आराधना कर सकोगे। इसी प्रकार राजा इंद्रदुम्न ने इस आज्ञा का पालन किया और पुरी के समुद्र तट में पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा सका। आखिर में आदिवासी के नेता विश्व बासु की मदद से लड़की के लट्ठे महल में लाया गया, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे कारीगर उस लकड़ी के लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना पाया। इसी प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के सपने में पुनः भगवान विष्णु ने कहा, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करें। वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु ने जो कहा था, ठीक राजा ने वैसे ही किया। राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजा, मैंने सुना है आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो। राजा ने कहा, शिल्पी, आपने सही कहा, और क्या आप यह करने में सक्षम हो? और विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं उस मूर्ति को बनाऊंगा, लेकिन कुछ शर्तों पे। अगर 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो उन मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त स्वीकार कर लिया। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को कमरे से केवल आरी छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से यह बात कही कि उस रूम से आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा बढ़ई भूख से मर तो नहीं गया। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। तभी राजा ने कहा कि उन्होंने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाए। लेकिन तभी रानी ने कहा, अगर वह वृद्ध बढ़ई को भूख प्यास के वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। एक हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। इसी प्रकार रानी गुंडीचा के जिद से अंत में दरवाजा खोल दिया गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात ना मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं, तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता, जो अपने भक्तों को सुनते समझते और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं।